जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके की ऐसी क्लास जिसकी वीडियो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आपको ऐसा ट्रिक नहीं मिला होगा। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान की ज़बरदस्त ट्रिक की। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए अनुसंधान संस्थान को चुटकियों में रटाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दावा करता हूं कि आपको सारे अनुसंधान संस्थान जबान पे याद होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दबा कर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आइए चालू करते हैं। मैंने सभी अनुसंधान संस्थान किस जिले में या किस शहर में या किस राज्य में कौन से अनुसंधान संस्थान है उनकी ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर लखनऊ लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो आइए लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, लखनऊ में क्या छुपा हुआ है? लखन जी कौन थे? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी का मेघनाथ से हुआ था युद्ध, और जब युद्ध हुआ था तो क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है कि मेघनाथ ने उनको बाण मारा और बाण मारने से वो मूर्छित हो गए। मूर्छित क्यों हो गए? कि बाण मारने से लखन जी के शरीर में क्या फैल गया? विष। तो लखन जी के शरीर में क्या फैल गया? विष। अब विष को हटाने के लिए वैद्य बुलाया गया। वैद्य ने क्या किया? उनको क्या दिया? अब जहर फैला है तो दवा भी देनी पड़ेगी, विष फैला तो औषधि देनी पड़ेगी। औषधि लेने के लिए कौन गए? हनुमान जी। अब हनुमान जी को विशेष औषधि चाहिए थी, लेकिन उनको जब वहाँ पर्वत पर पहुँचे तो कोई औषधि नज़र नहीं आई और सभी क्या लगी? वनस्पतियाँ लगी। ये कहानी बिल्कुल सही है दोस्तों। और वनस्पति लगी और सब वो उठा के लेके आए थे, आपको पता होगा। तो सारी वनस्पतियाँ थी और इतना बस याद रखना है कि उन वनस्पतियों में गन्ना भी था। तो दोस्तों, हमारी एक ट्रिक बहुत अच्छी बन गई कि लक्ष्मण जी को बाण लगा तो क्या फैला? विष। विष फैला तो औषधि की आवश्यकता कौन लेने गया? हनुमान जी। अब हनुमान जी गए तो औषधि तो उनको नज़र नहीं आई, तो सारी की सारी क्या लगी उनको? वनस्पतियाँ लगी। और उन वनस्पतियों में क्या था? गन्ना भी था। तो दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है, अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी दोस्तों। तो अब इससे मैंने कौन कौन से अनुसंधान संस्थान, देखिए यहाँ से कितने अनुसंधान संस्थान यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कितने अनुसंधान संस्थान क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, पहला विश्व से औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अगर कोई पूछे तो लखनऊ। लक्ष्मण जी को बाण लगा तो विष फैला तो औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। औषधि लेने गए हनुमान जी और सारी कैसी लगी उनको? औषधि तो कोई नज़र ही नहीं आई, सारी उनको वनस्पतियाँ नजर आई, सारे पेड़ पौधे नजर आए। तो भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी भैया कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। तो एक छोटी सी ट्रिक दोस्तों, आपको पूरा लखनऊ में देखिए 4 अनुसंधान संस्थान। मैं दावा करता हूँ कि आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे तो अंत तक आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जबान पे याद होगा दोस्तों आपके। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अगर पूछ ले, देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गन्ना अनुसंधान संस्थान दोनों दोस्तों लखनऊ में है, लेकिन अगर पूछ ले गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, देखिए मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। गन्ना प्रजनन केंद्र शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। गन्ना अनुसंधान संस्थान तो कहाँ है? लखनऊ में। लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र पूछ ले तो वो है भैया कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो दोस्तों देखिए, एक ट्रिक से कितने अनुसंधान संस्थान बड़े ही आसानी से याद हो जा रहे हैं। चलिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ एक नई ट्रिक पर। दिल्ली में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है। इसके पहले अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों आइए, किसी भी परीक्षा में स्टैटिक जीके में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल बहुत ही फेवरेट टॉपिक है अनुसंधान संस्थान। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है दिल्ली में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है। तो दिल्ली में चलिए अब आपको हम एक कहानी बताते हैं। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी याद रखिएगा, सारे अनुसंधान संस्थान आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों चलिए, दिल्ली में क्या है? एम्स। सबको पता है दिल्ली में क्या है? एम्स है। पहला एम्स दिल्ली में ही खुला था दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में
आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं अगर, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में दो एम्स हैं। कहाँ कहाँ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि 2 एम्स कहाँ कहाँ हैं। तो हम दिल्ली चलते हैं एम्स घूमने के लिए, ठीक है। अब दिल्ली चलने हैं अपन एम्स घूमने के लिए, और एम्स घूमने के लिए चलेंगे तो हमको क्या करना है, दिल्ली चलने के लिए हम जा रहे हैं तो हमको ट्रेन वेन से नहीं जाना है, हमको बाई बस जाना है। जिस भी स्टेट में आप रहते हो, अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में तो नहीं जाएंगे, किसी अदर स्टेट में रहते हो तो दोस्तों आप एम्स घूमने के लिए हम वहाँ से निकलेंगे तो हम क्या पकड़ेंगे, बस, बाई बस पकड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाईवे। हाईवे को क्या हिंदी में कहते हैं, राजमार्ग। आप बस से अगर दिल्ली आ रहे हैं, किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, आप बस से दिल्ली आ रहे हैं तो आपको ब्रेकर नहीं मिलेगा ना रास्ते में, हाईवे पर ब्रेकर नहीं होता है। आप राजमार्ग पकड़ेंगे, हाईवे पकड़ेंगे, लेकिन हाईवे पर ब्रेकर नहीं होता है। चलिए, अब मान लीजिए हमने एम्स के लिए बस पकड़ी, हमने हाईवे पकड़ लिया, हम हाईवे पर ब्रेकर नहीं, अब हम पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली की सड़कों पर जब हम पहुंच गए तो सारी गाड़ियां दिख रही हैं, BMW दिख रही है, ऑडी दिख रही है, फॉर्च्यूनर दिख रही है, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं दिख रहे, खास दिल्ली शहर में ट्रैक्टर नहीं दिख रहे। तो किसी विद्यार्थी ने पूछा कि हमसे कि सर जो है ट्रैक्टर, यहाँ सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं, ट्रैक्टर नहीं दिख रहे। तो मैंने कहा भैया कृषि यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर खेती नहीं होती है, इसलिए ट्रैक्टर नहीं दिख रहे। इस शहर में तो खेती नहीं होगी ना, दिल्ली शहर में खेती नहीं होती है तो यहाँ ट्रैक्टर नहीं दिख रहे। अच्छा, ट्रैक्टर नहीं दिख रहे, क्यों नहीं ट्रैक्टर दिख रहे, क्योंकि कृषि नहीं होती। और कृषि क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ का मौसम जो शहर का, वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक अगर आपको पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। छोटे से ट्रिक से आपको देखिए 7 अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है और 7 याद करा दूंगा। दिल्ली आप जिस भी स्टेट में रहें, चलेंगे एम्स घूमने के लिए, एम्स है दिल्ली में। बाई बस चलेंगे तो हाईवे पकड़ेंगे, हाईवे ब्रेकर नहीं होगा, ब्रेकर मतलब प्रतिरोध नहीं होगा। जब हम दिल्ली की सड़कों पर पहुंच जाएंगे तो हमको सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन ट्रैक्टर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ खेती नहीं होती है, कृषि नहीं होती है। कृषि क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर 7 मैंने आपको इस कहानी से, बस इतनी कहानी याद रखिए, जीवन में आप नहीं भूलेंगे अनुसंधान संस्थान। तो ये 7 अनुसंधान संस्थान कौन कौन से देख लीजिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, एम्स हो गया। NHAI कहते हैं इसे, NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है, दिल्ली में। केंद्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। आगे चलिए, सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। और मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। 7 अनुसंधान संस्थान दोस्तों देख सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैंने बना दी कि दिल्ली चलेंगे क्या करने, दिल्ली चलेंगे अपन एम्स घूमने। एम्स घूमने के लिए पकड़ेंगे हाईवे, बाई बस चल रहे हैं, दिल्ली चले एम्स घूमने, एम्स पकड़े हाईवे, हाईवे पर ब्रेकर नहीं होगा। और ब्रेकर नहीं होगा, जब पहुंच जाएंगे दिल्ली की सड़कों पर तो वहाँ ट्रैक्टर नहीं दिखेगा, सारी गाड़ियाँ दिखेंगी, ट्रैक्टर नहीं दिखेगा। ट्रैक्टर क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि खेती नहीं होती है। खेती क्यों नहीं होती है, क्योंकि मौसम वहाँ का उपयुक्त नहीं है। तो एम्स है दिल्ली में, राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली में, प्रतिरोध विज्ञान दिल्ली में, सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान दिल्ली में। देख लीजिए, एम्स दिल्ली, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली के, प्रतिरोध विज्ञान दिल्ली, सड़क अनुसंधान दिल्ली, ट्रैक्टर अनुसंधान दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है, कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली पूसा में है। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान दिल्ली दोस्तों। लेकिन अगर यहीं क्वेश्चन आए मौसम वेधशाला कहाँ है, तो मौसम वेधशाला दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं एक नए पर। चलिए यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, अगली कहानी पर चलते हैं, देहरादून का। चलिए दोस्तों, देहरादून की भी कहानी बता। देहरादून में कौन कौन सा है,
तो हम मान लेते हैं कि देहरादून देखिए जैसे पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका पर जो है वन भी होते हैं। पहाड़ी इलाकों पर क्या मिलते हैं? वन भी मिलते हैं। तो दोस्तों एक कहानी यहाँ पर भी है कि मान लीजिए देहरादून में वन है। क्या है? देहरादून में वन है और वन के अंदर लकड़ी की चोरी हो रही है। वनों के अंदर लकड़ी की चोरी हो रही है। तो अब पता करने के लिए कौन जाएगा? सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, सर्वेक्षण विभाग उसका पता करने के लिए गया। अब सर्वेक्षण विभाग गया तो अब जानते ही हैं कि सर्वेक्षण विभाग जब गया तो सरकारी, उनके पास सरकारी जीप होती है। तो सरकारी जीप कैसी होती है, किस स्थिति में होती है, आपको पता ही है। तो मान लीजिए वो सरकारी जीप से गए कि वन में अंदर चोरी कहाँ हो रही है पता करने के लिए। अब उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पैदल चलना पड़ा। और पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते 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 चलते, अब कितना दूर पैदल कोई चलेगा? वन है, पैदल चलते चलते उनको बेहोशी आ गई, चक्कर आ गया। चक्कर आ गया, जब बेहोशी आती है तो क्या होता है? आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, दृष्टि क्या हो जाती है? विकलांग हो जाती है। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक एक ट्रिक से आपको बता दे रहा हूँ कि इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। अनुसंधान संस्थान। तो देहरादून में क्या था? वन। वन में हो रही है चोरी। अब सर्वेक्षण विभाग वाले क्या गए? ध्यान से कहानी सुनिएगा। देहरादून में मान लीजिए वन है, ठीक है, वन में चोरी हो रही है। अब सर्वेक्षण विभाग वाले गए अपनी जीप लेकर के, उनके जीप का पेट्रोल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब वो पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते उनको क्या आ गया? चक्कर आ गया। चक्कर आता है तो आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो गया मतलब दृष्टि क्या हो गई? विकलांग हो गई। तो आइए दोस्तों कौन कौन सा है देख लेते हैं। आइए दोस्तों, वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून, दृष्टि विकलांग अनुसंधान संस्थान देहरादून। तो 4 अनुसंधान संस्थान देहरादून के आपको याद हो गए। तो दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे चलिए, देखिए दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। मैंने यहाँ क्या लिख रखा है? दाल और चीनी कान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से आप में दोस्तों बहुत लोग बॉयज स्टूडेंट होंगे, बहुत लोग गर्ल स्टूडेंट होंगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एक लड़का है मान लीजिए, और ये एक लड़का गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है। और गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है तो अब गवर्नमेंट सर्विस लग गई, या कोई प्राइवेट ही बहुत ही अच्छी जॉब लग गई। उसके बाद इसकी शादी होती है। तो शादी होती है तो फिर अगर अच्छी जॉब है तो अच्छा पैसा है, अच्छा पैसा है तो पैसे की कमी नहीं है, और पैसे की कमी नहीं है तो कभी भी जो है जल्दी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा, अगर बिना, क्या बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, देखिएगा, बिना इस लड़के का अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगता और इसका शादी हो जाता, तो शादी हो जाता तो क्या होगा? तो भैया पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो पैसा सब चीज़ का दिक्कत देता ही है। पैसे नहीं रहेंगे तो ज़रूरत पूरा नहीं कर पाएगा, और ज़रूरत पूरा नहीं कर पाएगा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, हर वक्त कान में क्या सुनाई देगा? बर्तन बजेगा। और हर वक्त कान में क्या सुनाई देगा? दाल नहीं है, चीनी नहीं है। क्या सुनाई? ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, याद रखिएगा। हर वक्त कान में क्या सुनाई देगा? दाल नहीं है, चीनी नहीं है। क्या नहीं है? दाल नहीं है, चीनी नहीं है। कहाँ सुनाई देगा? कान में। अगर याद, इसलिए दोस्तों आप लोग मेहनत से पढ़िए और पढ़कर बढ़िया नौकरी लीजिए, और बढ़िया नौकरी के बाद ही विवाह कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या सुनाई देगा कान में? दाल नहीं है, चीनी नहीं है। क्या सुनाई देगा कान में? दाल नहीं है, चीनी नहीं है। तो बस याद रखिएगा, कान में ये सुनाई देगा, दाल नहीं है, चीनी नहीं है। तो दाल नहीं है, चीनी नहीं है, तो याद रखिएगा दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन अनुसंधान संस्थान वो भी कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। दाल नहीं है, चीनी नहीं है, तो दलहन अनुसंधान कहाँ सुनाई देगा? कान में सुनाई देगा, दाल नहीं है, चीनी है। तो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, और चीनी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर? कानपुर में। चलिए
अगला मैंने लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, चावल के आगे लिखा है कट कट और आलू के आगे लिखा है शिमला। तो याद रखिएगा दोस्तों, कच्चा चावल अगर आप खाएंगे तो क्या करेगा, कट कट करेगा। कच्चा चावल अगर आप खाएंगे तो क्या करेगा, कट कट करेगा। तो चावल अनुसंधान संस्थान, ध्यान दीजिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक उड़ीसा में। चावल कैसे करेगा, कट कट, कच्चा चावल खाएंगे तो कट कट करेगा। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। और आलू के साथ किसकी सब्जी बन जाए, शिमला मिर्च की सब्जी बन जाए। आलू के साथ किसकी सब्जी बना दीजिए आप, शिमला मिर्च की। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में। या ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय भारत के अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और यहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय, दोस्तों याद रखिएगा, एडीबी का मुख्यालय पूछ ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियाई विकास बैंक, विकास कैसे होगा, मनी लाओ, मनी पैसा लाओ, मनी लाओ तो विकास करेंगे। भाई विकास किससे होता है, मनी से, तो मनी ला। तो एशियाई विकास बैंक का अगर कभी भी मुख्यालय पूछे, मुख्यालय भी आपका एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, तो उसमें भी ट्रिक आपको ज़बरदस्त बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, एशियाई विकास बैंक, विकास कब होगा, जब मनी लाओगे, मनीला। तो ऐसे ही मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। विश्व का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मनीला। किसकी राजधानी है, फिलीपींस की। अच्छा, इसकी जो शाखा है वो वाराणसी में है, इसकी जो एक शाखा है वो बनारस में है, बनारस में है चावल रिसर्च सेंटर। लेकिन अगर केंद्रीय भारत का पूछे तो वो कहाँ है, कच्चा चावल खाएंगे तो क्या करेगा, कट कट, कटक पे है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक लेकर के आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आते हैं कलकत्ता, कोलकाता। तो कोलकाता पुरातत्व आपको पता है, सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना विकसित शहर, हमारी सबसे पुरानी राजधानी कोलकाता ही थी, ठीक है। अच्छा, वहाँ क्या, कांच एवं मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, कांच एवं मृतिका और जूट। कोलकाता में आपको पता है जूट मिले बहुत। तो ये 3 याद रखिएगा, बस केवल 3 याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग कहाँ, कोलकाता में। भारतीय पुरातत्व विभाग दोस्तों कहाँ, कोलकाता में। कांच एवं मृतिका संस्थान, ये बहुत पूछता है, सिरेमिक, सिरेमिक कांच एवं मृतिका संस्थान, जो कांच एवं मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है, सिरेमिक बर्तन बनते हैं, वो कहाँ दोस्तों, कोलकाता। जूट अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ, कोलकाता। चलिए दोस्तों, कुछ अन्य अनुसंधान संस्थान आपको बहुत ही आसानी से मैं याद करा रहा हूँ, देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों च से चमड़ा, च से चेन्नई, याद रखिए, चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछे तो चेन्नई में। दोस्तों ट्रिक बता रहा हूँ, च से चमड़ा, च से चेन्नई, चमड़ा का पूछे तो चेन्नई। तेल एवं खनन दोस्तों, तेल एवं खनन, अब देखिए तेल एवं खनन कैसे मिलता है, खानों से मिलता है। कोयला का खनन हो, तेल का खनन हो भैया, वो आम आदमी हमारे आप वाला नहीं, आप जैसा नहीं कर पाएगा। वो तेल एवं खनन वही कर पाएगा जिसके पास धन हो, पैसा हो। भाई टेंडर मिलता है, ठेका मिलता है इसका खनन करने का, और खनन करने का ठेका हम आप नहीं ले सकते, अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति ले सकते हैं। तो इनके पास पैसा है, वही तेल एवं खनन, खनन वही करा पाएंगे, याद रखिएगा। भवन निर्माण, भवन निर्माण हम करते हैं दोस्तों, तो रोड़ा वोड़ा की ज़रूरत पड़ती है ना, रोड़ा, रोड़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो भवन निर्माण, रोड़े की ज़रूरत है तो रुड़की, भवन निर्माण क्या, रुड़की। मस्तिष्क कब बढ़िया होगा, जब गुरु की शरण में जाएंगे। मस्तिष्क कब बढ़ेगा, तो गुरु की शरण में। तो तेल एवं खनन पूछ ले, अनुसंधान संस्थान, सबके आगे अनुसंधान संस्थान लगा लीजिएगा, अंग्रेजी में रिसर्च सेंटर। तेल एवं खनन पूछ ले तो धनबाद, जिसके पास पैसा रहेगा। भवन निर्माण, रोड़ा की ज़रूरत पड़ेगी तो रुड़की। मस्तिष्क गुरु के पास जाने से बढ़ता है तो गुरुग्राम। मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। कैंसर बड़े शहरों में होता है भैया, मुंबई के लोगों को, सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े शहरों के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं लोग, बड़े पैसा वालों को ही ज़्यादा कैंसर होता है। तो भैया मुंबई।
तंबाकू, देखिएगा तंबाकू, आ जाइए। तंबाकू कैसे बनाई जाती है? तंबाकू उंगली से या अंगूठे से बनाते हैं लोग, फिंगर का यूज करते हैं या अंगूठे का यूज करते हैं तंबाकू को बनाने में। और अब भैया अंगूठों में क्या पहनी जाती है? मुदरी। मुदरी अंगूठी पहनी जाती है ना, उंगली या अंगूठे में आप क्या पहनेंगे? मुदरी पहनेंगे, अंगूठी पहनेंगे। तो भैया मुदरी कहाँ पहनते हैं? उंगली में। और तंबाकू किससे बनाते हैं? उंगली से बनाते हैं या अंगूठे से बनाते हैं? और उसी में हम मुदरी पहनते। तो राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। तंबाकू सिटी पूछ ले तो गुंटूर भी, गुंटूर है, गुंटूर आंध्र प्रदेश। दोनों आंध्र प्रदेश में, राजमुंदरी भी आंध्र प्रदेश और गुंटूर भी आंध्र प्रदेश। तो देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला आइए, इसरो आपको पता है बेंगलोर में, इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलोर में है। बागवानी, बंगले में, जिसके पास भैया बड़ा बड़ा बंगला है वो क्या करता है? बागवानी करता है कि नहीं अंदर? तो बंगले में बागवानी, तो बेंगलुरु याद रखेगा। शुष्क बागवानी कहाँ करोगे? बंगला में तो करोगे नहीं, तो रेगिस्तान में करोगे, तो रेगिस्तान में बीकानेर, ध्यान दीजिएगा। साग सब्जी, तो साग सब्जी के लिए भैया कहाँ चलेंगे? बनारस। साग सब्जी बनारस, साग सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद। और नमक के लिए तो भैया गुजरात, दांडी मार्च आपको पता होगा, तो गुजरात फेमस है, गुजरात का भावनगर। तो इतने रिसर्च सेंटर है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और मैंने इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताई है। और आशा करता हूँ जो पूरा वीडियो देखा होगा या पूरा वीडियो देखेगा उसका दोस्तों पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले स्टैटिक जीके के साथ या रीजनिंग के साथ या करंट अफेयर के साथ, कोई अगला वीडियो जो लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। फिर मिलते हैं, तब तक चैनल को देखिए, वीडियो देखिए, पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।